जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10 अंग्रेजी के पूरे किताब की तैयारी आज की इस वीडियो में कराने वाला हूं। इस वीडियो से आपका पूरा किताब खत्म हो जाएगा मात्र एक ही वीडियो से, और इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 10th यूपी बोर्ड इंग्लिश में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। 1000% की गारंटी देकर कराऊं। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद हर एक स्टूडेंट क्लास 10th इंग्लिश में 95 बिल्कुल फोड़ कर आएगा, क्योंकि बहुत बड़ी स्ट्रेटजी से बनाया हूं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी चीजें आपके इंग्लिश में आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि देखिए पढ़ाई और तैयारी में बहुत ज्यादा अंतर होता है। पढ़ाई आप कितना भी कर ले जाओगे तभी भी आप ज्यादा स्कोर नहीं कर पाओगे, और तैयारी का मतलब होता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें ऐसी पढ़ें जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम में ही पूछे जाएं, जो एग्जाम में पूछे जाएं उन्हीं को तैयार करें। तो आज की इस वीडियो में आपको तैयारी कराने वाला हूं, ठीक है ना। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ, गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि ये जो वीडियो है इसको तैयार कर लेते हो तो आपका इंग्लिश में 100 में 95 1000% की गारंटी देकर बोल रहा हूं कि फिक्स हो जाएगा, तो फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका इंग्लिश 3 पार्ट में डिवाइड। अभी सारी चीजें बताएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें सारी चीजें आपको बताएंगे। सबसे पहले ये समझिए, आपका इंग्लिश जो होता है 3 पार्ट में होता है। एक प्रोज होता है, और एक पोएट्री होता है, और एक सुप्लीमेंट्री होता है। तो प्रोज से क्या क्या तैयार करना है अच्छे से समझ लीजिएगा। ये समझ लीजिए तो समझिए कि आपका ब्रह्मास्त्र ये काम करेगा, ठीक है ना। तो प्रोज से आपको तैयार करना है ए लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला और ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया में कुर्ग का तैयार कर लीजिएगा। और मैडम राइट्स द बस वाला चैप्टर अच्छे से, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एमसीक्यू है अपने सीरीज से अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अभी बताऊंगा कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना, ठीक है ना। अच्छे से इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है सीरीज से अच्छे से तैयार कर लेना। एमसीक्यू क्वेश्चन भी अच्छे से, ये केवल इन 4 चैप्टर को तैयार कर लोगे तो आपका इंग्लिश में 70 में 70 आराम से अचीव हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद पोएट्री से आप तैयार कर लेना द डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, द टाइगर इन द जू और अमंडा वाला चैप्टर के पोयम और सेंट्रल आइडिया। केवल पोयम और सेंट्रल आइडिया इसके तैयार कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछे ही नहीं जाते हैं, एमसीक्यू उतने अच्छे पूछे नहीं जाते हैं, मतलब बहुत कम पूछे जाते हैं, इसलिए आप केवल सेंट्रल आइडिया और पोयम अच्छे से इसके तैयार कर लेना। डस्ट ऑफ स्नो वाले चैप्टर का, और फायर एंड आइस वाले का, और टाइगर इन द जू और अमंडा, 4 चैप्टर केवल आप पोएट्री से तैयार कर लेना। गारंटी देता हूं कि 70 में 70 यानी कि 100 में 95 लाने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए सुप्लीमेंट्री वाला पोर्शन आता है। सुप्लीमेंट्री से आपको क्या तैयार करना है, ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी तैयार करना है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और भोली वाले चैप्टर के जितने भी आपके सीरीज से हैं क्वेश्चन बैंक है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कीजिए। एमसीक्यू अच्छे से तैयार कर लीजिए। सुप्लीमेंट्री के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर्स हैं, द ट्रिम्प ऑफ सर्जरी वाला और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और भोली। ये मात्र 3 चैप्टर तैयार करके आप इंग्लिश में फोड़ दोगे, केवल 3 चैप्टर तैयार करके। तो अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा, केवल 3 ही चैप्टर तैयार करके आप इंग्लिश में अच्छे तरीके से फोड़ दोगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ग्रामर आता है। उसके बाद ग्रामर वाला पोर्शन आता है। तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रहा है कि ग्रामर में क्या तैयार करें, तो ग्रामर में कैसे ग्रामर की तैयारी करना है, देखिए जो बता रहा हूं केवल उनको तैयार करके चले जाना। गारंटी देता हूं कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके ग्रामर से नहीं आएंगे, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले आपको आर्टिकल राइटिंग तैयार करना है। किस पर तैयार करना है, क्राफ्ट एग्जीबिशन पर तैयार करना है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट पर तैयार करना है, और इन्वायरमेंट डे पर तैयार करना है। क्राफ्ट एग्जीबिशन पर, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट और इन्वायरमेंट डे पर आर्टिकल राइटिंग तैयार कर लेना अपने सीरीज से अच्छे तरीके से, क्योंकि यही पूछे जाते हैं हर एक साल, गारंटी देकर बोल रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद लेटर में आपको कौन कौन सा लेटर तैयार कर लेना है, लेटर में केवल एक तैयार कर लेना है मैरिज पर, किसी भी एल्डर ब्रदर के मैरिज पर, एल्डर सिस्टर के मैरिज पर, अंकल के मैरिज पर, किसी भी मैरिज पर एक अच्छे से लेटर तैयार कर लीजिएगा। और एप्लीकेशन में फीवर यानी कि जब बुखार लगता है तो आप स्कूल में नॉर्मली जो एप्लीकेशन देते हो तो सेम उसी तरीके से एक एप्लीकेशन लिखना अच्छे तरीके से सीख लीजिएगा। और प्रिंसिपल के पास कंप्लेन दर्ज करने के लिए, किसी भी व्यवस्था के ऊपर कंप्लेन दर्ज करने के लिए कि हमारे यहाँ पर स्कूल में ये व्यवस्था अच्छी नहीं है, वो व्यवस्था अच्छी नहीं है, उस पर कंप्लेन दर्ज करने के लिए एक एप्लीकेशन तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये लेटर और एप्लीकेशन दोनों में से कोई एक करने को आता है, या तो ये कीजिए या तो ये कीजिए, तो तैयार कर लेंगे दोनों में, तो जो आ जाएगा आपको वो वाला अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आता है बात क्या, नरेशन वॉइस और ट्रांसलेशन, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नरेशन वॉइस और ट्रांसलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस पर मैं 1 शॉट वीडियो जल्द लाने वाला हूं। यूट्यूब पर आपको 1 शॉट मुझे देखने को मिलेगा, बहुत जल्द इसका 1 शॉट लाने वाला हूं, नरेशन का, वॉइस का और ट्रांसलेशन का। ऐसी खतरनाक वीडियो लाऊंगा कि उसमें सारा एक एक डाउट आपका क्लियर हो
जाएगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल से जुड़े रहिएगा, सारी चीजें आपको बताएंगे। देख सकते हैं पूरा का पूरा तैयारी आज की इस वीडियो से हो गया आपका इंग्लिश में, और यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इन्हीं चैप्टर से पूछे जाएंगे। इनको तैयार कर लेते हो तो गारंटी है कि यही पूछे जाएंगे और यही प्रश्न पूछे भी जाते हैं। और एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए तो आप पता ही है कि यही चैप्टर्स तैयार कर लोगे तो उन्हीं में से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो अच्छे से इनको तैयार कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में आपको सारी चीजें एकदम अच्छे तरीके से बता दिया। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।